भाजपा नेता गौरव वक्श उर्फ लक्की सिंह ने दिल्ली पहुंच मनोहर टांड और एसेल 2 का भी अस्तित्व की रक्षा की बात की। दिल्ली ये लड़ाई हमारी आज 1 साल से चल रही थी। मैं पहले शुक्रगुजार हूँ अपने ओएसडी सुरेंद्र सिंह शेखावत जी का, जिनके माध्यम से आज सिंदरी वासियों को एक सामान्य अधिकार लीज पॉलिसी मिलने के कारण हम लोग फिर से सुसज्जित हो सके। मैं शुक्रगुजार हूँ सिंदरी वासियों का, जिन्होंने मेरे ऊपर आस्था जताई और इस लड़ाई को लड़ने की जो हिम्मत उन्होंने प्रदान की, मैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ सिंदरी एफसीआई मैनेजमेंट का, जिन्होंने अपने योगदान के कारण आज सिंदरी को फिर से बसाने का कार्य किया गया। मैं सिंदरी की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस लड़ाई को हमने कोई नेता के दौर पे नहीं लड़ा था। इस लड़ाई को सिंदरी की जनता, आपका बेटा लक्की सिंह के द्वारा लड़ा गया, जो सिंदरी का पुत्र है, और मेरा कर्तव्य बनता था कि सिंदरी के अस्तित्व की लड़ाई कोई जीत सके। आज ये सफलता इसीलिए प्राप्त हो सकी कि सबका आशीर्वाद, सबकी एकजुटता और सिंदरी का जो अपार आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, आज उसी का देन है कि सिंदरी को एक नई लीज पॉलिसी देने का कार्य होगा, जिसके सबको समान अधिकार के तहत लीज पॉलिसी दिया जाएगा, जिसमें किसी भी आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो गरीब हो, वो चाहे जिस तत्व का भी हो। वो जो सिंदरी में रहे हैं उनको फिर से बसाने का कार्य किया जाएगा और सुशोभित करने का काम हम लोग जरूर करेंगे। क्या कुछ नई पॉलिसी में आने वाली है? क्या कुछ बातें हुई? पॉलिसीज में आने वाली है, इस कैबिनेट में डिसाइड होगी। सुरेंद्र सिंह शेखावत जी से आश्वस्तता मिली और माननीय मंत्री जी जेपी नड्डा जी से आश्वस्त किया गया कि किसी को हटाया नहीं जाएगा, वहीं व्यवस्थित होगा और सबको समान अधिकार लीज पॉलिसी के अंदर लाया जाएगा। मनोहर और एसेल 2 को मनोहर टाड़ के लोगों को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, एसेल 2 को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग इच्छुक हैं लीज लेने के लिए वो आगे आए, और मैं सबसे अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंदरी में जितने भी लोग हैं वो लीज लेने के लिए तैयार हो और सबको फिर से सुशोभित करके सिंदरी को फिर से सुंदरी बनाने के ऊपर आदमी काम कर सके। नोटिस बटा है। देखिए, डोमगढ़ की जहाँ तक बात है, तो जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो डोमगढ़ के कुछ नेतागण और कुछ लोग डोमगढ़ की स्थिति को समझ नहीं पाए, भाप नहीं पाए, और आज यथास्थिति डोमगढ़ की बहुत दुखदाई है। हम लोग खुद दुख प्रकट करते हैं कि डोमगढ़ की जो स्थिति है, लेकिन क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद श्रीमान ढुलू महतो जी इस लड़ाई को अग्रसर कर रहे हैं, लोगों ने उन पर विश्वास जताया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका कुछ समाधान जरूर निकलेगा। और सब सुख दुख में डोमगढ़ के लोगों के साथ भी हम लोग खड़े रहेंगे और प्रयास करेंगे कि डोमगढ़ को भी बचाया जाए। धन्यवाद। मार्केट और झोंकी झोपड़ियों के लिए कुछ? झुग्गी झोपड़ी और मार्केट में किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, वहीं व्यवस्था की जाएगी जिससे एक सुसज्जित सिंदरी बन सके और कि कोई हटाया नहीं जाएगा। जहाँ है उसी में सुशोभित करके उनको ढंग से व्यवस्था देकर सिंदरी को सुशोभित किया जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि जो लोग रोड पे निकल के अपने दुकान को एक्सटेंशन करके रखे हैं उनको हटाना पड़ेगा, और उनका एक प्लान आएगा जो एफसीआई मैनेजमेंट आगे बताएगी कि किस तरह से सुशोभित होकर। पहले भी मार्केट यही थी, लेकिन आज अपने मन से सब लोगों ने बढ़ाकर सड़क को छोटा कर और चलने के किनारे को स्क्रीन बनाकर सब लोगों ने किया है। तो उसको जैसा प्लानिंग था पहले का, उसी हिसाब से सुशोभित करके फिर से नया सिंदरी बनाने का काम होगा।